तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। RS1 क्लास 10 के लिए पॉलिनोमियल्स है और ये व्हाट्सअप नंबर है 7376149306। 9 PM डेली क्लास चलती है वैसे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक। देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। कह रहा है आर रियल नंबर इज अल्फा इज कॉल्ड ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मान लो कह रहा है कि एक ऐसा नंबर रियल नंबर, एक ऐसा रियल नंबर जो हमारे पास क्या है अल्फा, ठीक। कह रहा आ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक। इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पर हमने मान लिया पी ऑफ एक्स, कह रहा पी ऑफ एक्स इफ अल्फा इक्वल टू जीरो, पी ऑफ एक्स इफ अल्फा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो कि एक एग्जांपल पहले समझते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कैसे आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे मान लो कि पी ऑफ एक्स बराबर कोई हमें वेरिएबल या इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, और वो बोल रहा है कि P3 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। P3 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो अब यहां से निकल के आता है कंक्लूजन क्या होता है, समझो। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब ये होता है कि अल्फा की वैल्यू ऐसी आ जाए कि वो आंसर में क्या देते, जीरो। जैसे मान लो P ऑफ 3 हमने माना, ठीक, P ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू 3 है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, -2 मल्टीपल 3 -3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 -3 9, 6 -3 कितना हो जाएगा 9। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से हमें P ऑफ 3 की वैल्यू क्या मिली, जीरो। तो यहाँ पे उसने बोला था कि एक ऐसा रियल नंबर मानो अल्फा, ठीक। यहाँ पर ये क्या माना था, एक ऐसा रियल नंबर अल्फा लेना था। जैसे अल्फा की वैल्यू यहाँ पर होनी जैसे 3 थी, अब चाहे तो आप -1 ले लो, ठीक। अगर आप -1 भी ले लो तो यहाँ पे आप -1 अगर रख के देखो, ठीक, तो देखो -1 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक। -2 -1 -3, -1 का होल स्क्वायर करेंगे 1, ये आ जाएगा +2 -3, 2 + 3 -3 3 जीरो आ गया। तो देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब ये होता है कि हमें अल्फा की वैल्यू ऐसी लेनी पड़ती है जिसपे हमें आंसर क्या दे दे, या इसको जो सॉल्विंग है वो जीरो दे दे, वो क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स समझ में आ गया। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि यहाँ पर अल्फा की ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसपे कोई इक्वेशन दी हो और उस पे अल्फा की वैल्यू रख देने पर हमारे पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इसमें इतनी चीज थी इस पे, और कुछ नहीं। वहां पर हमें समझना होता है कि ये जो रियल नंबर है, रियल नंबर ही ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने जीरो उठा कर रख लिया। तो रियल नंबर्स में अगर हम बात करते हैं रियल नंबर की, तो रियल नंबर में हमारे आ जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, जैसे +-1 या +1, ठीक, +2 -2, ठीक, +4 -4। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक, ठीक। तो ये नोट डाउन कर सकते हो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक। उसके बाद हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, ठीक है। अगली हेडिंग है रिलेशन बिटवीन देखो अगली हेडिंग है हमारी रिलेशन बिटवीन between the zeros of the zeros and
PIEN of a quadratic polynomial। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। देखो हमारे पास अगली जो डेफिनेशन है वो है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो रिलेशन से हमें बताना है, संबंध को दिखाना है किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक। तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में दिखाना, और वो भी किसके साथ, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसमें दो पावर होती है, ठीक। तो यहाँ से मान लो लेट अल्फा एंड बीटा ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ से सपोज कर लो कि हमारे पास अल्फा और क्या है, बीटा है, दो, ठीक, क्वाड्रेटिक ऑफ पॉलिनोमियल। मान लो लेट अल्फा एंड बीटा है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कोई इक्वेशन हमारे पास है पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्या इक्वेशन है, मान लिया हमें कोई भी दो पॉलिनोमियल्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक। और यहाँ पर हमने इक्वेशन एक मान ली कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। जहां पर आपको ये पता होना चाहिए अगर ए बराबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक। तो यहाँ पर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें इसके फैक्टर निकालने होते हैं। तो देखो फैक्टर निकालने के लिए कुछ एक तो वैसे कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम बात कर ले देन यहाँ पर तो जिस तरीके से आपके बुक में बताया गया है, लेकिन उस तरीके से ना करके अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं यहाँ पे कि कह रहा है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आर दे आर फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। यहाँ पर हमारे पास वैसे जब इसको सॉल्व करते हैं तो वैसे निकलता तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास के दो फैक्टर निकल के आते हैं, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ठीक। ये हमारे पास टू फैक्टर निकल के आते हैं, ठीक है ना, किसके, पी ऑफ एक्स के फैक्टर है ये। तो हम ये हमारे पास दो फैक्टर निकल के आते हैं जब इसको हम सॉल्व करते हैं। और वो किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर कभी भी मान लो कोई इक्वेशन जब आपने वैसे सॉल्व की होगी, जैसे फार्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो आप समझ जाते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक, इस तरीके लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम दो पेयर ले लेते हैं, एक इससे x कॉमन आ जाएगा x प्लस 1 और प्लस 1 इससे कॉमन आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इसके ये फैक्टर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, क्योंकि हमने मान लिया था कोई दो पॉलिनोमियल्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक। उसके बाद हम क्या मान लेते हैं, जब अगर हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं के ऑफ एक्स माइनस अल्फा प्लस, ठीक, और एक्स माइनस बीटा, ठीक, ये आप लिख सकते हैं, ठीक। जहां पर ये के है तो वहां पर लिख सकते हो के क्या है, के बराबर लिख सकते हो कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पर हमारा कांस्टेंट, ठीक। तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो के तो बाहर ही रहेगा, ठीक। एक्स एक्स करोगे मल्टीपल एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स इंटू अल्फा आ जाएगा माइनस का एक्स अल्फा, ठीक। बीटा का करो क्या आ जाएगा, माइनस का बीटा एक्स, ठीक। बी से करोगे माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। ये आ गया, एक बार समझो, के को हमने ब्रैकेट के बाहर रखा, एक्स का मल्टीपल एक्स से किया एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स का मल्टीपल अल्फा के साथ किया माइनस एक्स अल्फा आ गया, ठीक। माइनस बी का मल्टीपल किया एक्स में, माइनस का बी एक्स आ गया, माइनस प्लस किया प्लस अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब यहाँ से क्या हमें चीज देखो कॉमन मिल रही है, देखोगे अगर तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अल्फा एक्स बीटा, ठीक। तो यहाँ से एक्स कॉमन मिल रहा है, ठीक।
तो यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से हमें आ रहा है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो ये हमारे पास फार्मूला निकल के आ रहा है। देखो यहाँ से हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो माइनस चिन्ह जब कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक्स दोनों में कॉमन, एक्स बार आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारा क्या एक निकल के आया है, एक फार्मूला निकल के आया है, क्या, रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ कोएफिशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का। ठीक, जैसे यही हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता है द्विघात समीकरण, जिससे हम कंपेयर करते हैं हर किसी की। ठीक, जैसे इसकी हमने इससे कंपेयर कर ली थी। ठीक, करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं के का। अब क्या क्या करोगे के का, अब इसमें क्या कर दोगे, मल्टीपल कर दोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस का के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। उसके बाद कह रहा है ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ द एंड बोथ साइड ऑफ वी गेट। तो देखो यहाँ पे हमें कुछ नहीं कंपेयरिंग तो नहीं करना, बस सीधे हमें यहाँ पे अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, ठीक है, कैसे, अब देखो इतना चीज इसको पहले नोट कर लो, एक बार समझो क्वेश्चन, एक बार फिर से समझ लो। डेफिनेशन क्या दी गई थी, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा क्या है, इसके दो पॉलिनॉमियल्स है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हमने माना पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, उसके बाद देन हमने मान लिया कि ये इसके फैक्टर है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। जब हमने मल्टीपल कर दिया तो देखो ये जो चीज है, ये जो है, ये इसके बराबर चल रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसके बराबर चल रहा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक, तो यहाँ पर भी ऐसा ही इसके बराबर चल रहा है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर यहाँ से आप कंपेयर करके आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा की, तो तब भी आ जाएगा। ठीक, कैसे आता है, अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, रब कर देते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब समझो यहाँ पे हमें क्या समझना है। ठीक, अब देखो यहाँ से अगर हम के एक्स स्क्वायर से कंपेयर करें, यहाँ से के, तो यहाँ से के और ए सेम जगह पे, देखो एक्स स्क्वायर। ठीक, तो के और एक्स सेम है, तो यहाँ से के बराबर क्या है, के की बात करें तो के बराबर यहाँ पर है इक्वल में ए। अब हम बात करते हैं माइनस के, तो यहाँ पर देखो के ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स बी एक्स, तो यहाँ पर के ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, बी, वो भी क्या माइनस में, तो के बराबर लिख सकते हो माइनस का के ऑफ अल्फा प्लस बीटा, के ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख सकते हो बी। ठीक, और यहाँ से के ऑफ अल्फा इंटू बीटा का क्या लिख सकते हो, सी, के अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिख सकते हो, सी। अब देखो हम यहाँ पर क्या कर दें, के की वैल्यू रख दें सब जगह पे, के की वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पर हम रख दें तो देखो यहाँ पर आ सकता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक, मल्टीपल माइनस का ए बराबर बी। तो यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें, ये माइनस का उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। तो ये आ जाता है पॉलिनॉमियल्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, या इसको हम बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सम, मतलब दो हमारे पॉलिनॉमियल्स हैं उनका सम, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही सी से हम कंपेयर करें तो यहाँ से लिख सकते हैं ए मल्टीपल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, ये मल्टीपल में नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक, तो ये हमारे पास दो फार्मूले निकल के आते हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होते हैं। ठीक, और यहाँ पर उनकी हम वैल्यू रख देते हैं, अगर इनकी वैल्यू यही रख देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, सेम यही इक्वेशन निकल के आ जाती है। तो आप देखो यहाँ से नोट करो इस तरीके से, यहाँ से नोट करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अगर इसको हम बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोस, इसका जो फार्मूला होता है आप इसको लिख सकते हो सम ऑफ जीरोस, और इसको लिख सकते हो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, इसको आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक,
ये होता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, तो अगर बोला जाए आपसे कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ठीक, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, सेम यही दो फार्मूले हैं। फिर पूछा जाए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो ये हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, कोई प्रॉब्लम, इतना यहाँ तक नोट कर लो। उसके बाद हम लोग चलते हैं फार्मूले पर, चलते हैं ना। फार्मूले हमारे पास यही होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे एग्जाम्पल पे, है ना। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इतना चीज़ों को आप समझो अच्छे से, फिर उसका एग्जाम्पल क्लियर करते हैं हम लोग क्या होता है किस तरीके से। देखो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई, बस फार्मूले के इतना याद रखो क्या होता है किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। ठीक, सभी एग्जाम्पल्स हमारे पास 9 एग्जाम्पल है, तो 9 एग्जाम्पलों की हम बात करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल अच्छे से हम लोग इसको सीखेंगे। और देखो ये कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक, तो ये आपको चीज़ें आपको माइंड में रखनी होंगी। ठीक, किसी तरीके से। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं। ठीक है,